ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम इस लेक्चर में पूरा इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? इंसानी आंख और रंगीन दुनिया। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो पहले हम आई का एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। ठीक, ये आई का डायग्राम बना, ये बढ़िया डायग्राम बन गया। तो देखो, जो अगर ये मेरी आंख है, अगर मैं इसकी ये ऊपर वाला अगर ये टच कर रहा हूं, तो ये हमारा कॉर्निया है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या काम है? देखो फंक्शन यही लिखा हूं, यूवी रे से प्रोटेक्ट करना। यूवी रे से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है। अब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब इसके अंदर अगर हम चले, इसके ये ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस, सॉरी सॉरी, एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर कुछ स्पेलिंग देख लेना, आपके एनसीईआरटी में बना होगा। देखिए एक्वस ह्यूमर, ये बस ऐसे सस्टेन करने वाले पार्टिकल्स को, मतलब जो जो है यहाँ पे उसे बस ऐसे, मतलब जैसे लिक्विड भरा भरा रहता है किसी सॉलिड में, उसी प्रकार से ये बस चीजों को जैसे वो वही रहे, ऐसे लिक्विड से तैरता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लेंस होता है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, और इस लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आंख के अंदर। और ये कॉन्वेक्स ऐसे ही थोड़ी रहेगा, ये सिलरी मसल्स के द्वारा, ये मसल जो होती है वो सिलरी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है दूर और पास की चीजें देखने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है दूर के देखने, पास के देखने के लिए, और रिलैक्स करती है दूर के देखने के लिए। ठीक है, तो ये सिलरी मसल्स होती है। कौन सी मसल्स? सिलरी, सिलरी मसल्स, मसल्स। ठीक है, सिलरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इसका काम होता है। और ये कॉन्वेक्स की तरह एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, अब अब यहाँ पे एक पर्दा होता है जहां पे इमेज बनती है। यहाँ पे मान लो रे आया तो यहाँ पे इमेज बनती है, और इसे हम लोग कहते हैं रेटिना। इसे हम लोग कहते हैं रेटिना। और यहाँ पे ये होता है ऑप्टिक नर्व, जिसके थ्रू ब्रेन में सिग्नल जाता है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सिग्नल जाता है। और यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये भी वही लिक्विड होता है। ठीक है भाई, अब और कुछ, कॉनकेव हो गया, यूवी रे प्रोटेक्ट का काम हो गया, सिलरी मसल्स हो गए, और कुछ देना है भाई? कॉर्निया हो गया, आपका सिलरी मसल्स हो गया, ये आई और रेटिना हो गया। हाँ, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट होते हैं ब्लाइंड स्पॉट इसे कहते हैं, इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे अगर अगर मान लो हमारा तो जनरली बनता है यहाँ पे इमेज, अगर हम लोग यहाँ पे इमेज बनेगा तो हमें मतलब दिखेगा नहीं। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना में दो दो समझ लो क्या होते हैं, एक होता है रॉड, एक होता है कोन। ये दो रेटिना में पाए जाते हैं। देखो रॉड का क्या काम होता है कि रात में दिखाना, और रात में दिखाने इंसान के आंख में जो रॉड्स होते हैं वो बहुत कम होता है, मतलब कम होता है, इसलिए हमें रात में अंधेरे में नहीं दिखता। बैट्स वगैरह में होते हैं, कुछ एनिमल जैसे बैट्स वगैरह वगैरह में रॉड्स होते हैं, लेकिन कोन्स जो होता है वो ह्यूमन में होता है, क्योंकि डे लाइट में कलरफुल चीजों को देखने में मदद करता है, डे लाइट में। ठीक है, रंगीन चीजों को। तो ये कॉन्स, तो ये रॉड्स और कोन्स रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे हम चल, हाँ तो हमें आगे कुछ दो पॉइंट्स भूल गए थे, चलिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखो इसके दो और पार्ट होते हैं आई के। तो अगर हम आई का फिर से डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम बना आई का। ठीक है, मान लो ऐसे ये अगर आई का डायग्राम है, तो इसमें दो चीज, हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया, लेकिन दो चीज अभी भी रह गई है, जिसका नाम है ये आइरिस ऐसे, और प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? जहां से हमारे आंखों में रोशनी जाती है उसे हम प्यूपिल कहते हैं। उस जगह को हम लोग प्यूपिल कहते हैं। जैसे हम लोग आते हैं धूप में से, अगर हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं तो जो प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए कि हमें चीजें दिखे, इसलिए हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हमारा
रोशनी, अगर हम ज्यादा रोशनी वाले जगह में रहेंगे तो ये पीपल छोटा रहता है, क्योंकि रोशनी ज्यादा है तो कम लेता है रोशनी और हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा करके हमें ऑब्जेक्ट को दिखाता है। ठीक है, अब इसे कंट्रोल कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करता है ये आइरिस, ये होता है प्यूपिल, प्यूपिल, और ये होता है आइरिस। ठीक है, दो चीजें इसे कंट्रोल करते, देखो ये तो है कि बड़ा छोटा होकर दिखाता है, लेकिन इसे कौन बड़ा छोटा करता है, इसे कंट्रोल करता है हमारा पीपल, आइरिस। आइरिस हमें रेगुलेट करता है कि कब हमें पीपल को बड़ा करना है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे हमारे आंख में, और कब छोटा करना है कि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर करे हमारे आंख में, जिससे हमें अच्छा क्लियर और व्यू मिले। ठीक है, अब ये आंख पढ़ लिया, अब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या मतलब, जैसे कि डिफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिफेक्ट का मतलब होता है जैसे हमारी आंख में क्या क्या खराबी आती है। देखो, पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया, 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 ये कॉमन डिफेक्ट है जो कि हमारे जैसे एज के बच्चों में होता है। ये मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि हमको अगर कोई बच्चा है उसकी पास की नजर कमजोर, मतलब किताब पढ़ने में दिक्कत, मतलब पास की नजर कमजोर है, उसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, उस इसमें मायोपिया कहते हैं। इसमें होता क्या, जैसे देखो ये मैं मायोपिक आई बना रहा है, मायोपिक आई है, मायोपिक आई, देखो ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये आई है, ठीक है, ऐसे ये आई है, ये मायोपिक आई है एक। ठीक है, इसमें क्या होगा जो हमारा लेंस होगा, यहाँ पे जो लेंस होगा, ठीक है, जो लेंस होगा या तो किसी डिसऑर्डर की वजह से ये आईबॉल की साइज बड़ा हो जाता है, या फिर ये अपने पावर को लेंस बढ़ा देता है, पास का देखते देखते खींच खींच जाता है, तो इसलिए हमें मतलब पास का देखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर का देखने में हमें दिक्कत होता है। तो इसलिए या यहाँ पे मायू जो होता है वो अगर मान लो लाइट रेज आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, देखना है दूर की चीजें, तो ये क्या होगी, ये या तो पहले रेटिना के पहले ये लाइट को कन्वर्ट कर देगा, अपने पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, पावर को ये इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ रेटिना पे नहीं बन रहा है, तो हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल ही नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो रेटिना ये हो गया, या फिर एक और केस होता है कि मान लो ये अपने जगह पे ही कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा ये आईबॉल की साइज है वो बढ़ गया हो किसी डिसऑर्डर की वजह से, तो अब इसे ठीक कैसे करें, मान लो हो गया, अब हो गया तो उसे कुछ ठीक करने की विधि होती है, उस विधि को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये कोई मायोपिक आई, ठीक है, मायोपिक आई आई है, कोई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो ये ऐसे बनाया और ऐसे। ठीक है, अब अब कैसे करेंगे ठीक, मान लो ये लाइट रे को यहीं पे कन्वर्ट कर रहा है, अब इसे ठीक कैसे करेंगे, यहां पे हम लोग कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर क्या होती है नेगेटिव, किसी की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉनकेव लेंस को हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉन केव लेंस को यहाँ पे लगा देंगे, जो कि लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करेगा, तो पहले डाइवर्स करेगा, फिर यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो जिससे इसकी ये जो हुआ है मायोपी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर बढ़ गया था, तो ये पहले फैला रहा है, फिर उसे कन्वर्ट कर रहा है, तो उसकी पावर कम हो जाएगी। अब अब दूसरा डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपर हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसा, इसमें क्या होता है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, इसमें दूर की नजर कमजोर हो जाती है, हमें पास का देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर का देखने में प्रॉब्लम है, तो उससे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसे कैसे, मतलब देखो एक आई बना रहा हूं समझाने के लिए, आई बना रहे हैं भाई, आई बनाएंगे, आई बनाएंगे, ठीक है, ये आई है। अब
क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है, या फिर आई बॉल की साइज छोटी हो गई है, या फिर जो लेंस है इसमें क्या होता है, पास की नजर तो लाइट इससे पास की चीज ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत हो रही है, तो पास से ऐसे लाइट रे जा रही है, लाइट रे जा रही है, तो ये क्या हो रहा है ऐसे ये, या फिर ये दूर कन्वर्ज कर रहा है इसकी फोकस, यहाँ पे ये तो इसी पे कन्वर्ज कर दिया भाई। हाँ, ये दूर कन्वर्ज मान लो यार, ये ऐसे है, ठीक है, दूर कन्वर्ज कर रहा है, या फिर हमारी आईबॉल की साइज किसी डिसऑर्डर की वजह से छोटी हो गई है। अब ठीक है, हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये बहुत कम होता है, 99% अगर होगा तो ये मायोपिया ही होता है हमारे केस में, ये हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये फार साइटनेसनेस को ठीक कैसे करेंगे, उसमें हमने कॉन्केव लेंस बढ़ा दिया था, पहना दिया था, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बढ़ा देंगे, बहुत सिंपल 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 सिंपल, ये ठीक है, बना दिया। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमने कॉन्वेक्स लेंस पहना दिया और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले ये कन्वर्ज करेगा, फिर और ये कन्वर्ज करेगा, जिससे 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 इसकी पावर बढ़ जाएगी, और ये रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, और ये रेटिना पे कन्वर्ट करेगा, इमेज बन जाएगी, काम तमाम। ये भी खुश, तुम भी खुश। चल अब हम लोग चलते हैं प्रेस बायोपिया पे, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों रहता है। प्रेस बायोपिया इसमें दोनों रहता है, दोनों 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 रहेगा, प्रेस बायोपिया में दोनों रहेगा। तो कैसे ठीक करेंगे भाई, तो इसके लिए हमें पहनना पड़ता है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल चश्मा लेंस। इस वो कैसा होता है, देखो देखो इसमें क्या होता है, बाई मतलब दो, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये एक कोई मान लो, समझ लो एक लेंस है, ये है और ये है, ठीक है, चश्मा है, चश्मा है। इसमें देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लगा रहता है, कहीं भी लगा सकता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्केव, या फिर यहाँ पे कॉन्केव, यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो जब भी उसे देखना होगा तो लोग नीचे वाली, अगर पास मान लो ये कॉन्वेक्स है, मान लो ये कॉन्वेक्स लगा है, कॉन्वेक्स लगा है, तो दूर का देखना होगा तो कॉन्वेक्स से देख लेंगे, नहीं नहीं, पास का देखना होगा तो कॉन्वेक्स से देख लेंगे, और दूर का देखना होगा तो कॉन्केव से देख लेंगे, ठीक है। तो ये लोग, वैसे लोग दो दो चश्मे पहनना सुटेबल समझते हैं, ये ज्यादा लगाते नहीं है लोग, अब नहीं पता किसी, लेकिन ये सुटेबल होता है, ये बाई फोकल लेंस हमें पहनना चाहिए, मतलब जब दोनों हो जाए, ऐसे पहन के थोड़ी घूमेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्यों हमारे पास दो आंखें क्यों है, दो आंखों का होना क्यों जरूरी है। तो देखो, दो आंखों का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि कि दो आंखों से हमें वाइडर व्यू मिलता है, जैसे 180 डिग्री, 180 डिग्री का वाइडर व्यू मिलता है, मतलब देखो अगर एक आंख रहेगी तो 150 डिग्री का आपको मिलेगा व्यू। देखो कैसे, जैसे अब सर 180 तो 360 दिखनी चाहिए दो आंखों से, नहीं, देखो ये एक आंख है, ये आंख है, इसका जो विजन है और इसका जो विजन है, इसमें कुछ एरिया तो सेम रहता है ना, तो इसलिए 360 के बजाय 180 डिग्री, मतलब वाइडर व्यू। एक आंख ऐसे बंद कर देखो, थोड़ा सा दिखेगा, 150 डिग्री तक दिखेगा, लेकिन इससे हमें 180 डिग्री मिलेगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जैसे एक हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाएंगे, देखो रेक्टेंगुलर, ये तो सर ट्रायंगुलर दिख रहा है, इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहेंगे, इसे रेक्टेंगुलर इसलिए कहेंगे कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो मतलब इधर वाला सरफेस होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन हम लोग इसे 2D में ऐसे देखते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप, तुमने क्या किया, लाइट मारा, इधर से लाइट मार दिया, ठीक है, लाइट मार दिया, लाइट मार दिया, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, ये रेयरर है, हवा है, और ये डेंसर है तो लाइट कहां से कहां बेंड होगी, रेयरर से टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इधर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऐसे जानी चाहिए थी, इधर आ गई, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर और ये रेयरर, तो यहाँ पे नॉर्मल इस बार इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल है इसके लिए, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे नीचे चल जाएगी, ठीक है। ये प्रिज्म जब भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। और ये
ये जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब जो ये वाला एंगल होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंट है। ये एंगल इमरजेंट है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, कितना डेविएट की हुई है लाइन, ठीक है। उसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब हम करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्जन? डिस्पर्जन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर कोई व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाए, व्हेन व्हाइट लाइट separate into 7 color, this process is known as dispersion। डिस्पर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन व्हाइट लाइट सेपरेटेड इनटू 7 कलर, उसे ही हम लोग कहते हैं। अब देखो कैसे होगा। मैंने ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है, इससे हम लोग कराएंगे रिफ्रैक्शन। क्यों डिस्पर्जन होता है, क्यों लाइट 7 कलर में टूट जाती है? किसी की देखो उसकी देखो, एक तो पहले सारी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और स्पीड की वजह से, लाइट की स्पीड की वजह से, सबका स्पीड लाइट का अलग अलग होता है, जैसे कि रिफ्रैक्शन के थ्रू वो 7 कलर में टूट जाती है। मतलब वो डिफिनेशन देखो यार, मैं सिंपल लिखता हूँ, नहीं तो वैसे मैं बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिख सकता था कि व्हेन व्हाइट लाइट रिफ्रैक्शन इज हैपन बुफ्रिकेट और सेपरेटेड इनटू 7 कलर, उसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है? 7 कलर में टूटती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। किसी की सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है भाई, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो इसलिए वो 7 कलर में। मान लो यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट मारी, अब ये इधर जाएगा, अब ये क्या होगा? देखो एक पैटर्न होता है, उसे मैं भी बता रहा हूं। ये ऐसे बेस की तरफ, और फिर ऐसे। तो ये वाला जो लाइट होता है सबसे नीचे, वो होता है विबग्योर, समझते हो? उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विबग्योर। ऐसे नहीं लिखा था? हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, विबग्योर। इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब 7 रंग में टूटना वो डिस्पर्जन है, लेकिन जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग विबग्योर मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो ये जो सबसे नीचे होता है वो होता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। जो सबसे ऊपर होता है वो रेड। किसी की रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, ठीक है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए जो रेड होता है वो ऊपर होता है, और विबग्योर वायलेट ऊपर का, मतलब ये कम डिफ्लेक्ट होता है, और ये कम फैलता है असलियत में। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ये कम फैलता है, और वायलेट इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है तो ये बहुत ज्यादा फैलता है। इसलिए रेड सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो रेड से, कि कम फैलता है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब क्या है वो डिले सनसेट
डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो एक आपके एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया किस्सा है जो कि डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज। तो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट देखो डिफिनेशन वगैरह अपने से लिख लेना, और यहाँ पे मैं जितना छोटा बोर्ड है उस पर डिफिनेशन छापने लगूं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखता हूँ। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का मतलब क्या होता है? एडवांस सनराइज मतलब जो सनराइज है वो पहले हो जा रहा है, और डिले सनसेट मतलब सनसेट 2 मिनट बाद हो रहा है। इसमें क्या होता है कि एडवांस सनराइज में जो हमें सूरज है वो 2 मिनट पहले ही लौक जाता है, दिख जाता है। ठीक है, कैसे कैसे कैसे? ये मान लो हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम खड़े हो, चश्मा उश्मा लगाए हो? चश्मा लगा देता हूँ भाई तुमको। ठीक है, चश्मा लगा के तुम यहाँ पे खड़े हो, और ये देखो हम ना अपनी आंखों से अपने हॉरिजन के नीचे या ऊपर नहीं देख सकते, तो हम लोग यहाँ तक देख सकते। ठीक है, मान लो ये हमारा हॉरिजन है। ठीक है, हॉरिजन जो भी कहना है, हॉरिजन है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे सन है। ठीक है, अब यहाँ पे सन है तो यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारे एटमोस्फियर होता है, जो कि कभी रेयरर होता है, कभी डेंसर होता है, ऊपर नीचे हुए रहता है, होते रहता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करते 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 हमारी आंख में हमें सन को यहाँ दिखा देती है। तो हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि जहां से हमारी आंखों में रेज आती है हमें चीजें वहां दिखती है। तो ये एटमोस्फियरिक रिफ्लेक्शन, ये एडवांस सनराइज 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है, क्योंकि ये एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन होते 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 हमारे आंख में पहुंच जाता है और हमें पहले दिख। इसी तरह जब सनसेट यहाँ पे है, सनसेट होने लगता है, तो ये अगर सूरज यहाँ चल जाता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन होते 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 हमें अभी तक यहाँ दिखता रहता है। मतलब 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद हमें सूरज दिखता रहता है। एडवांस सनसेट एंड डिले सनराइज, ये सब एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हाँ, तो एडवांस सनसेट एंड डिले सनराइज के बाद अब एडवांस सनसेट और डिले नहीं, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट में एक और टॉपिक जो रह गया है वो है कि अगर हम लाइट 7 रंगों में टूट सकती है, तो अब उस 7 रंगों में से टूट के एक व्हाइट लाइट की फॉर्म, अगर व्हाइट लाइट 7 रंगों से बनी है तो वो 7 रंग मिल के भी एक व्हाइट लाइट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे न्यूटन जी आए, उन्हें चुल मची थी, एक खोज दिए लाइट का और नियम, जिससे कि क्लास 10 वालों को दिक्कत हो। तो चलो न्यूटन का वो लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन एक्सपेरिमेंट ऑन प्रिज्म। न्यूटन का एक्सपेरिमेंट प्रिज्म। देखो हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रिज्म है, इसमें से लाइट मारा ऐसे ऐसे सॉरी 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 बेस पे गलत जाएगा, ये 7 रंगों में टूट जाती है। लेकिन अभी 7 रंग में टूट के एक व्हाइट लाइट बन जाए, इसे न्यूटन ने प्रूव कर दिया। देखो न्यूटन था तो जीनियस। कैसे? अब देखो मान लो ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है, अब यहां से तुमने लाइट मारी, यहां गया, ठीक है, अब क्या होगा, ये रेड वाली लाइट और ये कौन सी, ये वॉयलेट वाली लाइट, वॉयलेट नीचे रहता है, उसने उल्टा प्रिज्म करके ऐसे कुछ करके ये इधर भी प्रिज्म लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये वाला लाइट इधर जाएगा और ये वाला लाइट भी इधर जाएगा, ये नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये 7 रंग मिल के ऐसे निकलेंगे और ये व्हाइट लाइट निकलेगा। ये कौन सी निकलेगी, व्हाइट लाइट यहां से निकल जाएगी। तो इससे हमें प्रूव हुआ कि 7 रंगों को तोड़ के और उसे मिलाएंगे तो व्हाइट लाइट निकलेगी। ठीक है, तो हमें इससे पता चला कि 7 रंग से बनके व्हाइट लाइट बनती है। ठीक है, अब आगे है रेनबो फॉर्मेशन। देखो रेनबो फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2 मिनट में इसे कवर करेंगे। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो
फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में क्या है कि जैसे देखो, अब ये रेनबो कब बनता है, जब एटमॉस्फेयर में पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो जब यहाँ पे लाइट रे जाएगी, अगर समझो लाइट रे यहाँ से, ये रेनबो है, छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में वो बबल्स है, तो अगर सूरज से लाइट जाएगी इसमें, तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, तो ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो 7 रंग में व्हाइट लाइट टूट जाएगी, ऐसे ये रेड और ये वायलेट टूट जाएगी, और इसमें रिफ्लेक्शन होके हमें 7 कलर दिखेंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं, इससे ही हमारा जो बनता है, और यहाँ पे होता है TRF, टोटल, TRF नहीं होता, TRF, TRF ही होता है, हाँ, टोटल TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके सिलेबस में ये नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और 7 रंग में ये टूट जाती है, तो उससे इससे हमें एक 7 रंग का पैटर्न मिलता है आसमान में, जब एटमोस्फियर में छोटे छोटे बबल्स रहते हैं और लाइट, सूरज की लाइट यहाँ पे इससे पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये 7 रंग में टूट जाती है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसी फेनोमेना पे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ये भी उसी फेनोमेना पे बेस्ड है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी उसी फेनोमेना, मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे देख रहे हो चंदा मामा को, अब यहाँ पे अब हमारे स्टार भाई साहब है, तो यहाँ बहुत सारे एटमोस्फेरिक है, जिस ऊपर नीचे गैस होती रहती है, कभी कोई गैस ऊपर रेयर हो जाएगा, कभी नीचे डेंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है, ऐसे रिफ्रैक्ट होते होते हमारा रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण जो है कि हमें ये स्टार ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग, चमकते, ठीक है। और असलियत में ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, एडवांस सोचते हैं। और कोई फेनोमेना, और कोई फेनोमेना भाई, और कोई नहीं है, नहीं। अब देखो, अब हमें पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पहले पढ़ना है कि वो पढ़ना है, पहले पहले हमें लग रहा है पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो वाला स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने पहले बता दिया कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर करती है, कौन सी कम, कौन सी ज्यादा करती है। विबग्योर में वायलेट, ऐसे लिखते हैं विबग्योर, इसमें जो नीचे है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए ज्यादा फैल जाती है, और रेड इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो ये अगर देखोगे फॉगलेंथ वगैरह रेड वर्ड से बनते हैं, नहीं वो येलो से बनते हैं, इसके भी मैक्सिमम है, जस्ट नीचे है, तो इसके फॉगलेंथ बनता है कि ये ज्यादा फैले ना है और दूर तक पता चले कि व्हीकल जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है वो मिनिमम होती है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है, इसलिए कम फैलता है, इसलिए सिग्नल वगैरह ये सब इसमें रेड। और जब आसमान हमें ब्लू क्यों दिखता है, इसलिए ये सारे कलर फैल जाते हैं और वायलेट फ्लू मतलब फैल जाता है, इंडिगो फ्लू जाता है, तो हमें एटमोस्फियर में ब्लू कलर फैल जाता है, मतलब उस समय ब्लू, उस समय नहीं, मतलब ब्लू फैल जाता है, ये दोनों तो पहले फैल जाते हैं, किसी की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है और ब्लू वाला टिका रहता है, तो वो इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आती है, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, अगर समझ लीजिए कोई पार्टिकल है और इसकी साइज 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से बड़ी होती है, अगर कोई साइज है, अगर कोई पार्टिकल है जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से बड़ी है, तो अगर ये लाइट ले जाएगी तो ये क्या करता है, लाइट को फैला देता है, लाइट को फैला देता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू द बिग साइज ऑफ पार्टिकल व्हेन लाइट इज स्कैटर, उसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो जब सनसेट होने लगता है तो हमें क्यों वो पूरा रेड कलर दिखता है, क्योंकि सारे जो कलर है वो फैल जाते हैं और जो रेड है वो बचाता है, बचता है, तो वो पूरे आसमान को क्या कर देता है, रेड कर देता है, क्योंकि जो हमारे सूरज होता है उसमें से व्हाइट जो लाइट जो निकलती है वो व्हाइट निकलती है। सूरज कभी
लाल या पीला गुलाबी नहीं होता, उसमें से जो निकलता है वो व्हाइट व्हाइट होता है, वो सूरज व्हाइट होता है, उसमें हीलियम हीलियम की रिएक्शन होती है। आगे पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे समझ में सब आने लगेगा, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे भाई। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है उस समझ में आना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि अगर किसी पार्टिकल की 1 नैनोमीटर से बड़ी साइज है, तो अगर उस पे बीम ऑफ लाइट उस पर टकराएगी तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा, उसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। हमने 9th में भी वो पढ़ा हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल साइज इज मोर देन 1 नैनोमीटर इट स्कैटर द लाइट, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे 1 नैनोमीटर में होता है तुम्हारा 10⁻⁹ मीटर, शायद इतना ही होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। इसलिए जब देखो स्मोक वगैरह क्या, अच्छा पानी में जो होता है वो स्कैटर नहीं कर पाता लाइट, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बॉटल में अगर पानी भर के लाइट मारोगे तो वो उधर सामने वाला बीम दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग उसमें स्मोक धुआं क्रिएट करके मारे तो वो स्कैटर कर देता है, पाथ का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। वही टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। व्हेन लाइट scatter due to when light is scattered due to scattering of light, path of light become visible। इसका मतलब क्या है? अगर देखो यहाँ पे अगर मैं एक बोतल लूं, उसमें अगर पानी भर के मैं ऐसे लेजर लाइट को मारूंगा तो ये हमें इसमें पाथ जो है विजिबल नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो वो स्कैटर लाइट को नहीं कर पाता है। इसलिए इसका टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग किसी पार्टिकल पे लाइट मारे और उसका पाथ विजिबल हो जाए, उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसमें तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो ये स्कैटर ही नहीं कर पा रहा है लाइट को। लेकिन अगर हम स्मोक रख के यहाँ पे टिंडल लाइट को मारे तो इसका साइज, जो स्मोक होता है, एग्जॉस्ट होता है गाड़ियों का, बहुत सारी चीजें, उसका जो 1 नैनोमीटर से साइज बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से अगर साइज बड़ा हो गया तो ये लाइट को स्कैटर कर देगा, और लाइट को अगर स्कैटर कर दिया तो उसका जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा। तो उसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हेन पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन एनी सॉल्यूशन। अगर आपने क्लास 9 पढ़ाया तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आता होगा। टिंडल इफेक्ट कि जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल हो जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट उसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगता है आपका चैप्टर खत्म होता है। लाल वाला एग्जांपल समझा ही दिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एडवांस सनसेट, डिले सनराइज, ये सब समझा दिया। हमारा जो आंख का फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है, और जो हमारी पास कितना पास है, यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होता है। पास की नजर हमारी, मतलब पास हम कितना तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद लाओगे ब्लर वगैरह हो जाएगा। और उसके बाद हाँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया जो कि था उसमें क्या था, हाँ डिफेक्ट में कैटरैक्ट एक ऐसी मतलब डिफेक्ट होता है आई का जिसमें एक क्लाउडी सा हमारे आंख के सामने जम जाता है, व्हाइट सा, उसको हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग सर्जरी से ठीक करते हैं। वो धुंधला सा आ जाता है ना बूढ़पन में, 60-65 की उम्र में, उसे हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट अरे देखो जैसे आंख है, ये किसी का आंख है, यहाँ पे जो व्हाइट सा आ जाता है ना आंख के सामने क्लाउडी सा, उसे हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं, और ये सर्जरी वगैरह से ठीक होता है, ठीक है। कैटरैक्ट, ठीक है। अब अब कुछ नहीं बचा, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, सब चीज ठीक है। थैंक यू।